हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सी फॉर कार्स और आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि डिजायर VXI CNG वाले मॉडल में क्या क्या आपको जो है इन डिटेल सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि VXI वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन CNG में कुछ कुछ मैंने डिफरेंट थोड़े सेटिंग्स देखे, वो आज की इस वीडियो में आपको सभी कवर करके बताऊंगा कि क्या क्या आपको जो डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल वाला डिजायर लेते हो VXI वेरिएंट, तो यहाँ पे जो MID आता है वहाँ पे आपको जो है थोड़े से सेटिंग्स वगैरह में डिफरेंट मिल जाता है। और जो एनालॉग सेटिंग्स वगैरह है सारा कुछ तो सेम रहेगा, इसमें कोई भी ऐसे मेजर डिफरेंसेस नहीं आएंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको मिलेगा टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में आपको MID सा मिल जाता है। और वहाँ पे आपको जो है CNG वाले मॉडल में एक साइड आपको जो है पेट्रोल का आपको आ जाता है, दूसरे साइड आपको CNG का आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल वाले डिजायर में ये चीज आपको CNG वाला नहीं आएगा। और सेटिंग्स की बात करें, यहाँ पे क्लस्टर में यहाँ पे आपको एक नॉब दिया जाता है, नॉर्मल वाले में भी आपको आ जाता है, जो कि पेट्रोल वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको टॉगल करने का ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको प्रेस करके रखोगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स देखने को मिल जाता है अगर आप पेट्रोल वाला डिजायर लेते हो तो। लेकिन अगर आप CNG वाला कंसिडर करते हो तो यहाँ पे अगर अपन इसको प्रेस करके रखते हैं तो देखिए मैंने प्रेस किया ये, तो यहाँ पे आपको डोर का सेटिंग आ जाएगा। ठीक, इसके बाद मैं इसको घुमाऊंगा, लाइट का आ जाएगा, लाइट के बाद साउंड का आ जाएगा, साउंड के बाद डिफ़ॉल्ट का, डिफ़ॉल्ट के बाद एंड। बस इतना ही सेटिंग मिल जाता है और ऐसा मेजर यहाँ पे सेटिंग्स आपको जो है नहीं दिया गया है। डोर में अगर अपन चलें, D1 डोर 1 और डोर 2 डोर 3 डोर 4 डोर 5, ठीक है, यहाँ पे आपको 5 डोर का मतलब बूट सहित यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स दिया जाता है डोर का। इसके बाद लाइट के अगर अपन चलें तो लाइट 2 लाइट 1, ठीक, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिया जाता है, इसको आप सेट वगैरह कर सकते हो। बैक करोगे, यहाँ पे आपको बैक जाने का ऑप्शन ये आपको मिल जाएगा। फिर लाइट के बाद यहाँ पे आपको बैक का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद साउंड का आएगा। साउंड में यहाँ पे आपको हाई चाहिए, लो चाहिए, मिड चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है और यहाँ पे आप उसको फिर बैक कर सकते हो। इसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो ऑन करोगे तो यस आ जाएगा और बैक करोगे तो आप फिर वापस बैक चले जाओगे। उसके बाद एंड का आ जाता है, एंड को आप सेलेक्ट करोगे तो वही वापस से आप मेन्यू में पहुंच जाओगे। तो बस इस डिजायर CNG वाले मॉडल में इतना ही इस क्लस्टर में आपको जो है सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। मेजर यहाँ पे आपको बहुत सारे इन डिटेल सेटिंग्स वगैरह नहीं दी जाती, जो कि आपको नॉर्मल पेट्रोल वाले डिजायर में आपको ऑफर की जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेटिंग नहीं आता उसमें भी, लेकिन वहाँ पे आपको काफ़ी और इससे भी ज़्यादा सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको जो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत ही छोटे अक्षरों में यहाँ पे लिख के दिया जाता है, लेकिन नॉर्मल पेट्रोल वाला अगर आप डिजायर कंसिडर करते हो तो वहाँ पे आपको जो है पूरा यहाँ पे एक एक चीज़ लिखा हुआ, हर एक सेटिंग का मतलब और हर एक सेटिंग्स का इन डिटेल आपको ऑफर करके दिया जाता है। लेकिन ये सेटिंग के बाद अगर अपन इस 7 इंच की स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी मल्टीपल सेटिंग्स और जो है देखने को मिल जाते हैं, वो भी गाड़ी से रिलेटेड और स्क्रीन से रिलेटेड, जिसका साइज़ में यहाँ पे परफेक्ट लगता है। ये एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले सब कुछ यहाँ पे आपको जो वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ रहने वाला है। चाहे स्विफ्ट लो, चाहे डिजायर लो, चाहे ब्रेजा VXI लो, ऑलमोस्ट VXI के सभी वेरिएंट में यहाँ पे आपको जो है, सभी गाड़ी के VXI वाले वेरिएंट में यहाँ पे आपको जो सेम स्क्रीन जो है देखने को मिल जाता है, मारुति की अगर अपन बात करते हैं तो। इसके बाद ये होम लेआउट है। होम लेआउट में यहाँ पे आपको जो पूरा टच रेस्पॉन्स बटन आपको मिल जाते हो, कोई भी यहाँ पे आपको फिजिकल बटन नहीं दिया गया है। फिजिकल बटन के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन जो है मिल जाते हैं, कुछ इस प्रकार से, आप जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये चीज़, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ आएगा, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा, मैक्स AC के साथ ऑप्शन के साथ आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर अपन स्क्रीन में चलें तो स्क्रीन में यहाँ पे आपको जो है होम लेआउट में आपको गाड़ी के एवरेज स्पीड वगैरह, व्हीकल अलर्ट्स वगैरह की फॉर्म में आपका लो बैटरी है तो वहाँ पे आपको जो है अलर्ट कर देगा। लेकिन ये चीज़ टॉप एंड मॉडल में आएगा, क्योंकि टॉप एंड मॉडल में आपको जो है कीलेस एंट्री के साथ आता है, तो वहाँ पे आपको वो वाला ऑप्शन मिल जाता है। ये VXI वाले वेरिएंट में नॉर्मल की के साथ आता है और सिर्फ लॉक और अनलॉक के साथ आता है, तो यहाँ पे आपको वो वाला चीज़ नहीं आएगा। वार्निंग्स में अगर अपन जाते हैं तो चेक इंजन लाइट, SRS एयरबैग फॉल्ट का कुछ आ रहा है, या फिर हाई इंजन कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे आपको हो जाता है, तो ये आपको जो मिल जाता है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम अगर का कुछ उसके रिलेटेड कुछ फॉल्ट रहेगा तो गाड़ी यहाँ पे आपको जो बता देने वाला है। तो उस केस में अगर आपको गाड़ी नहीं चलाना तो आप एक जगह खड़ी करके रख सकते हो। हालांकि चेक इंजन लाइट अगर इशू
आता है या फिर और कुछ फॉल्ट इशू आता है, गाड़ी को नहीं चलाना होता है, आप चलाते हैं तो गाड़ी को और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको व्हीकल पहले से अलर्ट कर देता है, तो आपको कुछ ना कुछ पता चल जाता है और गाड़ी को और ज़्यादा सेफ रह के आप देख सकते हो। इसके बाद बैक करोगे, बैक करने के बाद यहाँ पे आपको एवरेज माइलेज वगैरह, गाड़ी का करंट ट्रिप पे ट्रिप भी, कितना आइडल स्टार्ट कंडीशन में रहा है, एवरेज स्पीड क्या रहा है, पूरा गाड़ी का एनालिटिक्स इसके थ्रू आपको पता चल जाता है। इसके बाद डोर अनलॉक, यहाँ पे आपको ऑल डोर होना चाहिए या फिर ड्राइवर डोर होना चाहिए, ये आपको मिल जाता है। लेन चेंजिंग का यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको वार्निंग्स का, सेटिंग्स में अगर आप जाओगे, अलर्ट नोटिफिकेशन, अलर्ट्स का, अलर्ट वॉइस प्रॉम्प्ट्स का यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपको वॉइस प्रॉम्प्ट के थ्रू अलर्ट जानना तो वो भी आप ऑप्शन ऑन करके रख सकते हो। इसके बाद ये आपका एफएम का, और ये आपको मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। होम में आओगे, यहाँ पे आपको जो टाइमिंग वगैरह, वो पूरा डेट एंड टाइमिंग वगैरह आप सेटिंग वगैरह कर सकते हो। 24 आवर फॉर्मेट चाहिए या 12 आवर फॉर्मेट चाहिए, वो आप कर सकते हो। डे लाइट सेविंग यहाँ पे आपको हो जाता है, तो उस हिसाब से अलग अलग आप अपने हिसाब से मल्टीपल सेटिंग्स इस गाड़ी के स्क्रीन में आप कर सकते हो। आपको नीचे में फेवरेट लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। आप अपने हिसाब से क्या क्या फेवरेट लिस्ट में रखना है वो आप रख सकते हो। बैक करोगे, पेयर डिवाइस में जाओगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का आ जाएगा। इसके बाद कनेक्ट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको स्मार्टफोन कनेक्ट का आ जाएगा। प्लीज़ कनेक्ट योर स्मार्टफोन, ठीक, यहाँ पे आपको यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करना है या फिर वायरलेस करना है, वो आप कर सकते हो। इसी प्रकार से कुछ सेटिंग्स में अगर अपन चलें, सेटिंग्स में डिस्प्ले का आ जाएगा, ब्राइटनेस वगैरह का, लैंग्वेज सेटिंग का, कीपैड लॉक वाइल ड्राइविंग वो आप कर सकते हो। स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। वॉल्यूम ड्यूरिंग रिवर्स यहाँ पे आपको कम होना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और म्यूजिक के रिगार्डिंग इक्वलाइजर वगैरह का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। स्पीड डिपेंडेंट कंट्रोल, DRVM एक्टिवेट, सिस्टम बीप चाहिए नहीं चाहिए, वो आप यहाँ पे कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है DRM का ऑप्शन आ जाता है। रेडियो टेक्स्ट का यहाँ पे आपको आ जाता है। सीक प्रेजेंट विद इन करेंट बैंड, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और इसके अलावा फ़ोन सेटिंग्स में अगर अपन चले, वही पेयर डिवाइस का आ जाता है। वॉइस असिस्टेंस, वाईफाई सेटिंग्स का, फ़ोन कनेक्टिविटी का, या फिर फ़ोन लॉग्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। और गाड़ी के सेटिंग्स में आपको व्हीकल प्रॉम्प्ट्स वगैरह कुछ इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो ये आपने देखा कुछ इस प्रकार से 7 इंच के क्लस्टर के साथ यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सेटिंग्स VXI के मारुति डिजायर VXI वेरिएंट के CNG वाले मॉडल में कुछ इस प्रकार से सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आपको ऑफर करके दी जाती है। होप करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आगा, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और कुछ इन डिटेल छूट गया होगा या फिर आपको अगर जानना होगा तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ। और कुछ भाई लोग का सवाल ये रहेगा कि इसमें यूट्यूब वीडियो चलेगा नहीं चलेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सेफ्टी के रिगार्डिंग आ जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो वगैरह नहीं चलने वाला है। बाकी और भी मैंने स्क्रीन में एंड्रॉयड टू एप्पल कारप्ले कनेक्ट करके बताया है, तो वो वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कारप्ले वगैरह से कुछ संबंधित जानकारी चाहिए तो। बाकी ये वीडियो में होप करता हूँ कि आपको जो पसंद आया, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और इसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।